हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी मेधा एकेडमी। आज हम कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने ये चैप्टर लास्ट लेक्चर में शुरू करा था, जहाँ पे हमने बेसिक डेफिनेशंस और कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है उसके एग्जांपल्स, एक चैप्टर का ओवरव्यू देख लिया था। अब हम आगे की चीज़ें डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िएगा, इस वीडियो को आप एंड तक के देखिएगा और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो जैसे कि हमने यहाँ पे इंडेक्स में देखा था कि हमने कंबशन पढ़ लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे इग्निशन टेम्परेचर की ओर और अब हम इस लेक्चर में इग्निशन टेम्परेचर के बारे में पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही करके हम एक एक टॉपिक एक एक वीडियो लेक्चर में आराम से पढ़ते हुए चलेंगे और फिर लास्ट में एक समरी दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर के बारे में बात करने से पहले यहाँ पे मैं एक पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगी, जहाँ पे जैसे लिखा है When the clothes of a person catch fire, the person is covered with a blanket to extinguish fire। मतलब जब भी किसी के कपड़ों में आग लग जाती है तब उस इंसान को ब्लैंकेट से हम ढक देते हैं ताकि जो फायर है वो एक्सटिंग्विश हो जाए। तो ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये बहुत बार एग्जाम्स में आ सकता है कि गिव रीज़न वाई When the clothes of a person catch fire, the person is covered with a blanket to extinguish fire। तो अब यहाँ पे आपको ये रीज़न लिखना है कि to cut off air supply, the person is covered with a blanket to extinguish fire। मतलब जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एयर इज़ एसेंशियल फॉर बर्निंग, मतलब एयर बहुत ज़रूरी होती है बर्निंग प्रोसेस के लिए। अगर एयर का सप्लाई हम कट ऑफ कर देते हैं तो जो फायर है वो भी एक्सटिंग्विश हो जाएगी। विदाउट ऑक्सीजन फायर ब्लो नहीं कर सकती है, फायर नहीं रह सकती है, एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। इसीलिए हम ब्लैंकेट की मदद से एक लेयर बना देते हैं क्लोथ्स के और ऑक्सीजन के बीच में। तो जैसे ही क्लोथ्स के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में एक ब्लैंकेट का लेयर आ जाता है तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है क्लोथ्स तक के, और विदाउट ऑक्सीजन जो फायर है वो भी एक्सटिंग्विश हो जाती है। सो दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एग्ज़ाम्स में भी आता है गिव रीज़न के फॉर्म में, या तो फिर ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट कैन वी डू इफ़ द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैचेस फायर। तो आपको ये लिखना है कि if a person or a clothes of the person catches fire, the person is covered with a blanket to extinguish fire, because when we cover with blanket the oxygen supply cuts off, there forms a layer between the clothes and the oxygen supply or the air content, and then hence the fire is extinguished. Now the lowest temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature। Means there exists a lowest temperature जहाँ पे उसके ऊपर अगर टेम्परेचर गया तो जो सब्सटेंस है वो फायर कैच कर लेगा, और उस लोएस्ट टेम्परेचर को हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एनी सब्सटेंस देयर इज़ एन इग्निशन टेम्परेचर ऑफ से 10 degree। Now, as soon as the temperature reaches above 10 degree, for example say 10.1, so as soon as it reaches 10.1, the substance will catch fire, and hence this temperature 10 degree is known as its ignition temperature, the temperature above which any substance can catch fire। या फिर अगर हम इसी चीज़ को और इजी वे में एक्सप्लेन करना चाहें तो हर सब्सटेंस के लिए एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के अबव अगर टेम्परेचर हमारा जाए तो वो जो सब्सटेंस है वो फायर कैच कर सकता है। तो एग्ज़ाम्पल मैंने जो आपको अभी दिया था वो था कि अगर किसी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर है 10 डिग्री, तो जैसे ही 10 डिग्री से एक पॉइंट बढ़ेगा टेम्परेचर 10.1 हो गया मान लो,
तो तभी वो सब्सटेंस जो है वो बर्न होना चालू कर देगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो लोएस्ट टेम्परेचर है जिसके अबव वो सब्सटेंस बर्न होना चालू कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं इग्निशन टेम्परेचर। मतलब यहाँ पे जो मैंने 10 डिग्री माना है वो 10 डिग्री उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर है। जैसे ही वो लोएस्ट टेम्परेचर के ऊपर जाएगा टेम्परेचर, तो वैसे ही वो सब्सटेंस बर्न होना चालू कर देगा। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट है। यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए मैं इतना एम्फेसाइज कर करके एक एक एग्जांपल दे दे के आपको बताना चाह रही हूँ कि इग्निशन टेम्परेचर लोएस्ट टेम्परेचर होता है। यहाँ पे कुछ कुछ बच्चे हाईएस्ट टेम्परेचर लिख के आ जाते हैं, बट देन दिस इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस कैन कैच फायर एंड दिस टेम्परेचर इज़ नोन एज इट्स इग्निशन टेम्परेचर। हमेशा मैंने जो आपको अभी एग्जांपल दिया उससे याद रखने की कोशिश करना कि जैसे अगर 10 डिग्री है तो जैसे ही 10.1 भी हो गया तो वो सब्सटेंस फायर कैच कर लेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। हमने इग्निशन टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करा कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। मैंने आपको एक एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश करी है कि इग्निशन टेम्परेचर आपको अच्छे से समझ में आए, और साथ ही साथ हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कस करा कि अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाए तो हम ब्लैंकेट डाल के फायर को एक्सटिंग्विश करने की कोशिश कैसे करते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल स्टडी विद अकेडमी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।